Hello friends, welcome back in your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator. And today we are going to start summary of chapter 4 Supplementary Reader NCERT class 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ओल्ड क्लॉक सोप. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई अपील टू ऑल ऑफ यू, if you are new on the channel, subscribe the channel, press the bell icon, and if you already subscribed, like the video. If you like the video, share it with your all friends and relatives. चलिए स्टार्ट करते हैं. द ओल्ड क्लॉक शो. ओल्ड क्लॉक मीन्स क्लॉक यानी घड़ी. घड़ी की एक पुरानी सी दुकान के बारे में है ये स्टोरी. इट्स क्रिसमस एव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. क्रिसमस ईव क्या होता है? ईव मीन्स इवनिंग से बना है ये. क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से पहले वाली शाम के बारे में. एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स यानी शाम के टाइम जैसे ही शॉप्स क्लोज होने का टाइम था ये. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे है मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में. उनकी जो पुरानी घड़ियों की दुकान है वो अभी भी ओपन है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. शॉपर्स क्या होते हैं? जो लेट तक शॉपिंग करते रहते हैं. तो दो जो शॉपर्स थे वो इस लास्ट के घंटों में वहां आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड यानी क्रिसमस की शाम आ चुकी थी. एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. अ थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए. यानी लास्ट जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक शॉपिंग करते रहते हैं, ऐसे शॉपर्स जो हैं वो गोइंग होम घर जा रहे थे इस टाइम पर. और एक थिक वाइट शीट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ की चादर से ढक जाना. यानी इतनी जबरदस्त सर्दी जो है हो गई थी. वैसे भी क्रिसमस के टाइम सर्दी होती है, दिसंबर में आता है ये. तो जो साल्ट लेक सिटी है यूएसए की, वहां पर बर्फ की चादर ढक गई थी पूरे शहर पर. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. अब देखिए रात के टाइम जो है लाइट्स तो ओपन ही होती हैं कि यद्यपि जो लाइट थी वो अभी भी जल रही थी. कहाँ पर? ओल्ड क्लॉक शॉप पर. और रे जो है, जो कि एक बूढ़ा डीफ बहरा बोल सकते हैं आप, बहरा जो ओल्ड एज के अकॉर्डिंग हो जाता है, ओनर है वहां का. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. उसने मतलब उस दिन जो बेचना था वो अपनी शॉप पे मतलब पुराने सामान को खरीदता बेचता भी था. तो जो एक पुरानी घड़ी को ठीक कर रहा था, उसकी मरम्मत कर रहा था. ये देखिए यहाँ पर आपको रे और उनका जो शॉप पे जो बैठ के मरम्मत कर रहा है वो दिखाई दे रहा है. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work मतलब अभी उसका काम जो है लगभग खत्म हो गया था. तो रे खड़ा होता है अपने रूम में जाने के लिए, मतलब अपने रूम से जाने के लिए. When a cold rush, तभी एकदम से जो है ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे एक तरह से सामने दरवाजे की तरफ से वो आता है और उसकी गर्दन के पास उसको पीछे से महसूस होता है. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. मतलब उसको लगा कि अभी जो है लास्ट मिनट पे जैसे ही वो जाने वाला था तो एक जो कस्टमर आ गया है उसका लास्ट शॉपर. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर. लेकिन उसकी जो वो उसकी एज के अकॉर्डिंग जो उसकी जो बूढ़ी आंखें थी, बुद्धिमान उसकी आंखें थी, उन्होंने देखा कि वो जो आया था अभी वो कस्टमर नहीं था, एक शॉपर नहीं था. ही saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. यानी उसने दो आदमियों को देखा जिनमें से एक की उम्र लगभग 20 के आसपास थी और दूसरे की 50 के अराउंड. यानी एक 50 साल का और एक 20 साल का. The younger man remained at the door. जो यंगर मैन था यानी जो जवान था वो दरवाजे पर रुकता है. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और जो
ओल्ड मैन था यानी जो 50 के अराउंड था, वो काउंटर पर आता है, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरीके का फ्रेंडलीनेस यानी दोस्ताना व्यवहार उसको दिखाई नहीं दिया। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे जो है एबल था यानी उसने अपना जो उसके फेस पे फियर था, जो डर गया था वो उनको देख के, क्योंकि लेट नाइट का टाइम था और उनकी ही शॉप खुली थी, तो वो डर तो गया था उनको देखकर, लेकिन वो अपने किसी भी तरीके से अपने डर को जो है हाइड कर लेता है और वो धीरे से अपना एक नोटपैड जिस पर लिखते हैं बिल वगैरह, नोटपैड वहां पर आगे कर देता है वो, एंड अ पेंसिल और एक पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के साथ में। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, अनफ्रेंडली फेस यानी वो फ्रेंडली फेस उसको दिखाई नहीं दे रहे थे जो आए थे अभी शॉपर्स, तो उनकी तरफ वो स्माइल करता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और फिर वो अपने कान को पॉइंट मतलब उनकी तरफ करता है सुनने के लिए, एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने हेड को वो इधर उधर हिलाता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, एकदम से हर सरप्राइज के साथ उसको फेस दिखाई देता है, जैसे ही मतलब एकदम वो सरप्राइज हो जाता है जब वो उस आदमी को देखता है कि उसने ही स्टडीड द नोटपैड, यानी उन्होंने जो नोटपैड पर लिखा जो वो पढ़ने के बाद। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, फिर वो मुड़ता है और कुछ अपने फ्रेंड को कहता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, रे जो है उसको मौका मिलता है टू लुक क्लोजली एट द मैन यानी आदमी की तरफ देखने का, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, यानी ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ गन की शेप का है, एंड अ रेस्टलेस हैंड, और यानी उसके हाथ में गन की शेप का कुछ था, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, और उसका एक हाथ रेस्टलेस था इन हिज मैन राइट कोट पॉकेट, यानी उस दूसरा हाथ जो है उसने उस आदमी ने अपने कोट की राइट पॉकेट में डाला हुआ था, जो कि रेस्टलेस था, मूव कर रहा था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसकी आंखों में जो है मतलब वो गुस्से से उबल रहा था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके एक अंदरूनी आवाज से कहा, बी स्टिल, कि ऐसे के ऐसे रहिए। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहली बार जो ओल्डर मैन था यानी जो बूढ़ा आदमी था जो अराउंड 50 था, उसने रे की तरफ देखा और स्माइल की। अ क्रूल मॉकिंग स्माइल, क्रूल मॉकिंग स्माइल का मतलब होता है कि एक दुष्ट स्माइल, यानी जो यानी कपटीपन से बोलते हैं, यानी एक नॉर्मल स्माइल होती है और एक कपटीपन से, यानी उसका जैसे मोक मीन्स तो वैसे मजाक उड़ाना होता है किसी का। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर, यानी अब वो समझ गए थे कि वो यहाँ पर क्यों था। व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, अब और उसका एक फ्रेंड दरवाजे पर क्यों रुका। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, लेकिन अब दे लुक्ड, अब वो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो अपना भाग्य खो चुका था। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार थे जिसके लिए बाद में वो सॉरी महसूस करेंगे। रे नोज व्हाट हिज विजिटर आर इन नीड, रे जानता है कि उसके विजिटर, उसके जो उनकी शॉप पर आए हैं, उनको किस चीज की जरूरत है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, वो एक्सेप्ट करता है एक पुरानी घड़ी को कुछ पैसे के बदले में। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। देखिए एक मैसेज जो है, जो पीस का मैसेज और गुडविल, पीस होता है शांति और गुडविल किसी की अच्छाई, यानी किसी की अच्छाई और शांति का जो मैसेज था वो चारों ओर फैल जाता है, हर जगह फैल जाता है, जैसे ही ओल्ड क्लॉक में टाइम होता है और जो ओल्ड क्लॉक के अंदर मैरी क्रिसमस का टाइम होता है। जैसे ही घंटी की आवाज जो बजती है क्लॉक में, तो मैरी क्रिसमस का जो बेल बजती है उसी टाइम पे
पीस और गुडविल का मैसेज हर जगह स्प्रेड हो जाता है। देखिए, द क्लॉक टिक्ड ऑन, तो क्लॉक के अंदर से जो है टिक टिक की जैसे आवाज आती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज, तो रे वहां पर दूसरा मैसेज लिखता है, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ पर कोई घड़ी या कोई दीवार घड़ी या कोई वॉच खरीदने के लिए आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, फिर वो लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है। विद हैंगिंग क्लॉक्स, जहां पर क्लॉक्स जो है टंगी हुई थी, एंड पॉकेट वॉचेस, और वहां पर बहुत सारी पॉकेट वॉचेस भी थी। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, अब वैसे तो वो पान ब्रोकर नहीं था। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, पान ब्रोकर मीन्स ऐसा इंसान जो कि किसी की कीमती चीजों के बदले में उनको कुछ पैसा उधार देता है, तो वो पान ब्रोकर तो नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, यानी वो लोगों को जिनको जो जरूरतमंद लोग होते थे उनको वो नो भी नहीं कहता था, कह सका। और क्लॉक बिफोर हिम, ही नीड हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, जो कि अपनी पुरानी घड़ी या फिर क्लॉक को उसके सामने रखते थे। फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जिसके बदले वो कुछ भी लेते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, यानी वो इतना लोन कर दे देता था उनको जितना वो उसको देना चाहिए। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और वो वहां पर आ सकते हैं जब भी उनका जो मालिक है वो उनको वापस बदले में उनसे जो भी वॉच वगैरह जो भी रखा है सामान उसको वापस दे सकता है। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और उसी समय पर वो उसी प्राइस को चुका भी सकता है विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल इजियर, फिर जो ओल्डर मैन था वो अब जो है थोड़ा सा मतलब पहले से थोड़ा सा इजी फील करता है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, और वो पॉकेट से अपना हाथ बाहर निकालता है और जल्दी से लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, अपने हाथ घड़ी पर, रिस्ट मतलब बाजू पर जो घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखा उसने। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, यानी रे जो है समझ गए थे कि ये नीडी पीपल है, इसीलिए वो उनको अपना जो लोन वाला सिस्टम है वो बताता है। तो पूछते हैं कि आप बताइए मुझे इसके बदले, मेरी जो हाथ घड़ी है इस घड़ी के बदले आप मुझे कितना दे सकते हैं, कितना देंगे। द मैन रोट, मैन ने लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, अब जो रे था उसने नोटिस किया कि वो थोड़ा सा शर्मा रहा था उसकी ग्रे आईज में देखते हुए। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, वॉच जो थी वो कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं थी, फिर भी उसकी जो पावर थी वो अच्छी थी, बड़ी थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, मतलब उसके बदले में कुछ एक्सचेंज करना था। अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, यानी एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, यानी वे ये जानते हुए कि उनकी बहुत बड़ी कोई जरूरत रही होगी जिसकी वजह से आज उस आदमी को उसकी शॉप पर आना पड़ा, तो रे ने पूछा उससे क्या ऐसी जरूरत है। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको इसकी कितनी जरूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, अब नोटपैड पर रिप्लाई आता है वट एवर इट्स वर्थ, इसकी जो भी कीमत है। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स के पास जाता है रे, पुल्ड आउट अ $50 नोट, तो वो एक $50 का नोट निकाल कर लाता है एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो सामने जो आदमी था उसको उसके हाथ में दे देता है। एज दे शुक हैंड, जैसे ही वो हाथ हिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, तो रे उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम टू से, वो ऐसी लग रही थी मानो वो कह रही हैं थैंक यू, धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच wasn't worth that much, वो दोनों जानते थे कि जो वॉच थी उसकी कीमत इतनी तो नहीं थी जितनी उसने पे की थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, कि मैं इसको वापस लेने आऊंगा जितना जल्दी मैं आ सकता हूँ। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की मुबारकबाद। The little story ended on the half-hour
with the clock striking all together। यानी ये छोटी सी जो कहानी है वो एंड होती है आधे घंटे पर, जब जो क्लॉक से वो स्ट्राइक करती है, एक साथ घंटियों की आवाज आती है जब। द टाइम पीसेस which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them। यानी जो समय के जो आज पीस थे, टुकड़े थे, आज उनने चुपचाप से हर जगह एक मैसेज पहुंचाया। किस चीज का मैसेज पहुंचाया? जिसको रे ने फील किया, जिसको वो सुन सकता था। Their sweet musical message was filled with hope। उनका जो प्यारा सा म्यूजिकल मैसेज था जो कि होप के साथ, यानी हर जगह फैल गया था उम्मीद के साथ। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, यानी पूरी अर्थ के ऊपर टाइमलेस मैसेज, यानी पूरे एक मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई समय पाबंदी नहीं थी इस मैसेज पर। पूरे अर्थ पर जो है शांति का मैसेज, गुडविल, किसी के साथ आप अच्छा करते हैं उस अच्छाई का मैसेज टुवर्ड्स ऑल was felt by the three men who stood in the old clock shop। यानी आज जो है तीन इंसान जो ओल्ड क्लॉक शॉप पर खड़े थे, तीनों मैन, दो जो शॉपर्स आए थे, लेट शॉपर्स यानी जो विजिटर आए थे, और मिस्टर रे, इन सब के थ्रू जो मैसेज था अर्थ पर पीस और गुडविल का मैसेज वो हर जगह फैल गया था। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्रिसमस ईव के ऊपर बनी हुई है और क्रिसमस ईव पे जो इन्होंने अच्छाई का मैसेज दिया है, पीस एंड गुडविल का, कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी भी नीडी पीपल की, तो हमें जो है बदले में भगवान जो है रिटर्न में बहुत अच्छा ब्लेसिंग करता है। तो ये जो स्टोरी है द ओल्ड क्लॉक शॉप इज अ वेरी नाइस स्टोरी, वेरी मोरलफुल स्टोरी। आई होप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति।